ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़ें में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। वेदोत्पत्ति विषय चल रहा है। इसमें प्रथम मंत्र तस्मात् यज्ञात् पर कल विचार किया। स्वामी जी का जो संस्कृत भाग है उसको भी देखा। अभी जो स्वामी जी का हिंदी भाग है उसमें चलते हैं। भाषार्थ। प्रथम ईश्वर को नमस्कार और प्रार्थना करके पश्चात वेदों की उत्पत्ति का विषय लिखा जाता है। अब यहाँ अथ वेदोत्पत्ति विषय, ये जो शीर्षक दिया था इसका अर्थ दिया स्वामी जी महाराज ने हिंदी में। अथ है ना, अथ का अर्थ लिया यहाँ पर अनंतर, उसके बाद। तो किसके बाद? तो वे लिख रहे हैं कि प्रथम ईश्वर को नमस्कार और प्रार्थना करके, ये अथ शब्द का अर्थ हो गया। अब आगे वेदोत्पत्ति विषय का अर्थ लिखते हैं पश्चात वेदों की उत्पत्ति का विषय लिखा जाता है। तो इस प्रकार से जो इस अध्याय को शीर्षक दिया अथ वेदोत्पत्ति विषय, उसका शब्दशः अर्थ यहाँ पर किया गया कि वेद किसने उत्पन्न किए हैं। पहले उस कारण पर विचार करते हैं जो उत्पन्न करने वाला है, किसने उत्पन्न किए हैं। तो तस्मात्, तो भाषार्थ के क्रम में पहले अध्याय का जो शीर्षक है अथ वेदोत्पत्ति विषय, उस पर प्रकाश डाला। अब मंत्र को लेते हैं हिंदी भाग में। तस्मात् यज्ञात्, सत जिसका कभी नाश नहीं होता है। सत शब्द का क्या अर्थ है? जिसका कभी नाश नहीं होता है। अस धातु है, अस भुवि, तो अस्ति सत है ना। सत का अर्थ संस्कृत में करेंगे यदि हम, तो अस्ति इति सत, जो है, जिसके साथ में नहीं का संबंध नहीं है, तो जो है वह सत। ठीक है ना, जिसके साथ में कभी भी नहीं का संबंध नहीं लगता। तो इसलिए कहा यहाँ पर जिसका कभी नाश नहीं होता। चित्त जो सदा ज्ञान स्वरूप है। चिति संज्ञाने धातु है, चिति संज्ञाने धातु है। तो जो सदा ज्ञान स्वरूप, कभी भी अज्ञान जिसमें नहीं आता। जैसे हम माने जीव अज्ञान से ग्रस्त भी होता रहता है, कभी ज्ञानी होता है, कभी अज्ञानी होता है। किसी विषय में ज्ञानी है, किसी विषय में अज्ञानी है, लेकिन वहां पर अज्ञान का लेश भी नहीं है। उसी बात को कह रहे हैं आगे कि जिसको अज्ञान का लेश भी कभी नहीं होता। लेश शब्द आता है अल्प अर्थ में, हिंदी भाग। लेश हिंदी, लेश माने अल्प, लेश अल्पी भावे।
तो लेश शब्द अल्प अर्थ में आता है, तो इसलिए कहा यहाँ पर जिसका कभी नाश नहीं होता और जो ज्ञान स्वरूप है सदा, अज्ञान का लेश भी उसके पास नहीं है, तो इसलिए उसको चित्त कहते हैं। भाषा थोड़ी अलग अलग है, ये भाषा में भेद थोड़ा। आनंद जो सदा सुख स्वरूप और सबको सुख देने वाला है, स्वयं सुख स्वरूप है और दूसरों को भी, दूसरे कौन है? जीव, तो सबको सुख देने वाला है। आनंद में दोनों गुण लिए, वो स्वयं आनंद स्वरूप है और दूसरों को भी आनंद देता है। वैसे आनंद की और प्रकाश की ये विशेषता है, ये स्वभाव है, जहां भी वो रहेगा दूसरों को प्रकाशित किए बिना, दूसरों को आनंदित किए बिना रह नहीं सकता। जैसे कोई सुखी व्यक्ति है, उसके सानिध्य में जो रहेंगे वो भी सुखी रहेंगे, दुखी के पास में दुखी रहेंगे, है ना, ये स्वभाव है। प्रकाश होगा तो वहां अंधकार नहीं रह सकता, तो प्रकाश अपनी भी सत्ता का आभास कराता है, उपलब्धि को बताता है, और साथ ही जो अन्य पदार्थ हैं जिनका अपना प्रकाश नहीं है उनकी भी सत्ता को प्रदर्शित करता है। यह उसका स्वभाव है, आनंद का, प्रकाश का। इत्यादि लक्षणों से युक्त पुरुष जो सब जगह परिपूर्ण हो रहा है, जो सब मनुष्यों को उपासना के योग्य इष्ट देव, सर्वोपास्य शब्द आया था ना संस्कृत में, सर्वोपास्यात, सर्वपूज्यात सर्वोपास्यात, उसी का दे रहे हैं कि जो सब मनुष्यों को उपासना के योग्य इष्ट देव और सब सामर्थ्य से युक्त है, सभी प्रकार का सामर्थ्य उसके पास है, उसी परब्रह्म से ऋचः, ऋचः अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और छंदांसी, इस शब्द से अथर्व भी, है ना, छंदांसी से यहाँ पर अथर्व का ग्रहण किया है। ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं, तो उसी से उत्पन्न हुए हैं, सर्वज्ञ से। आगे विशेष दिखाते हैं, जो 2-3 पदों के विशेष अर्थ यहाँ पर किए हैं। इस मंत्र में पठित सर्वहुतः पद वेदों का भी विशेषण हो सकता है। अभी परमेश्वर के साथ लगाया है, जो ऊपर व्याख्यान किया है, तो ये वेदों का भी विशेषण होता है, अर्थात वेद सर्वहुत हैं, परमेश्वर भी सर्वहुत है और वेद भी सर्वहुत हैं। क्यों? ये यहाँ, अच्छा उसमें नहीं होगा, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, संस्कृत भाग में था, ये हिंदी में नहीं है, यहाँ कोष्ठक में बढ़ाया हुआ है, क्योंकि संस्कृत में था तो संस्कृत के अनुवाद रूप से ही यहाँ बढ़ा रखा है। ये सब मनुष्यों से ग्रहण करने योग्य हैं, इसलिए वेदों को भी सर्वहुत कहा जाता है। इसलिए सब मनुष्यों को उचित है कि वेदों का ग्रहण करें और वेदोक्त रीति से ही चलें। वेदों का ग्रहण माने ज्ञान करना है, उनका अध्ययन करना है। वेद के लिए एक शब्द आता है आमनाय, वैशेषिक दर्शन में भी आया ना, तद्वचनाद आमनायस्य प्रामाण्यम। आमनाय उस ग्रंथ को कहा जाता है जिसका हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, मना अभ्यासे धातु है, तो हमारा आमनाय ग्रंथ क्या है? वेद। क्यों है? क्योंकि ये प्रतिदिन पढ़ने के योग्य है। जैसे हम भोजन प्रतिदिन करते हैं, वैसे ही वेद का स्वाध्याय भी प्रतिदिन अवश्य करणीय है ना, किसी दिन भी लंघन अपेक्षित नहीं है इसका स्वाध्याय का, इसलिए इसको आमनाय कहते हैं। वैयाकरणों का आमनाय ग्रंथ अष्टाध्यायी, जो वैयाकरण अष्टाध्यायी का पाठ छोड़ देगा
वो वैयाकरण नहीं बन सकता। ऐसे ही जिसको भी मुक्ति की अभिलाषा है, ज्ञान की अभिलाषा है, इस जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति की अभिलाषा है, उसको प्रतिदिन अवश्य ही वेद का स्वाध्याय करना है। इसलिए इसको आमनाय कहा जाता है। इसी बात को स्वामी जी महाराज कह रहे हैं यहाँ पर। इसलिए सब मनुष्यों को उचित है कि वेदों का ग्रहण करें और वेदोक्त रीति से ही चलें। अब क्योंकि वेद का स्वाध्याय हमने छोड़ दिया, इसलिए जीवन के विषय में वेद क्या कहता है, जीवन का संचालन कैसे होना चाहिए, हमें जाना कहाँ है, जीवन का प्रयोजन क्या है, सब कुछ मार्ग से हट गया, विचलित हो गए, भटक गए। तो इसलिए अनिवार्य है, भाष्यकार ने भी कहा है, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो जेयश्च, कि प्रत्येक व्यक्ति का, ब्राह्मण माने ब्रह्मज्ञानी, जो ब्रह्मज्ञानी बनना चाहता है, जो ईश्वर को, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, उस प्रत्येक व्यक्ति का ये नित्य कर्म है, निष्कारण कर्म है, बिना किसी कारण के, कि 6 अंगों सहित वेद का अध्ययन भी करे और उनको जाने भी। इसके बिना गति नहीं है। जज्जिरे और अजायत, इन दोनों क्रियाओं के अधिक होने से माने 2 बार पाठ होने से वेद अनेक विषय विद्याओं से युक्त है, ऐसा जाना जाता है। क्योंकि अनेक बार इस शब्द का प्रयोग किया है, वो इसलिए है क्योंकि वेद में अनेक विद्याएं हैं। वैसे ही तस्मात्, इन दोनों पदों के अधिक होने से तस्मात् शब्द का भी बार बार प्रयोग है। यह निश्चय जानना चाहिए कि ईश्वर से ही वेद उत्पन्न हुए हैं और किसी से नहीं है। तस्मादेव, उसी से उत्पन्न हुए हैं, अन्य किसी से उत्पन्न नहीं हुए। तो ऐसा जाना जाता है। वैसे ही तस्मात्, इन दोनों पदों से अधिक होने से यह निश्चय जानना चाहिए कि ईश्वर से ही वेद उत्पन्न हुए हैं, किसी मनुष्य से नहीं है। अन्य किसी में सामर्थ्य नहीं है वेदों की उत्पत्ति का। वेद जैसे सभी ज्ञान वाले जो साधन हैं, उनकी उत्पत्ति का अन्य किसी का सामर्थ्य नहीं है। वेदों में सब मंत्र गायत्र्यादि छंदों से युक्त ही हैं। छंदांसी शब्द से अथर्ववेद का कैसे ग्रहण किया, तो इसमें हेतु दिखा रहे हैं यहाँ पर कि सभी वेदों में, चारों वेदों में जो जितने भी मंत्र हैं वो सभी छंदों से युक्त हैं। फिर छंदांसी इस पद के कहने से फिर भी छंदांसी ऐसा कहा है। तो चौथा जो अथर्ववेद है उसकी उत्पत्ति का प्रकाश होता है, क्योंकि उसका भी संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में उल्लेख है, अथर्ववेद का भी। तो छंदांसी शब्द से अथर्ववेद को लिया जाता है। शतपथ आदि ब्राह्मण और वेद मंत्रों के प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि यज्ञ शब्द से विष्णु का और विष्णु शब्द से सर्वव्यापक जो परमेश्वर है उसी का ग्रहण होता है। ये इसका स्पष्टीकरण दिया। ऊपर जो यज्ञ शब्द से ईश्वर का ग्रहण किया ना स्वामी जी महाराज ने, तो यज्ञ शब्द से हमने ईश्वर का ग्रहण कैसे किया है उसमें प्रमाण दे दिया कि ब्राह्मण ग्रंथों में भी और मंत्रों में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि यज्ञ शब्द विष्णु अर्थात सर्वव्यापक परमेश्वर के लिए आता है। नहीं तो विष्णु शब्द का मतलब सर्वव्यापक हो। हाँ, सर्वव्यापक, क्योंकि सब जगत की उत्पत्ति करनी परमेश्वर में ही घटती है और किसी का सामर्थ्य नहीं है जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति कर सके, अन्यत्र नहीं। इस दृष्टि से जो इसमें आया, इसी इसमें नहीं, इसमें नहीं आया, वैशेषिक दर्शन में आया हुआ है। माने वेद के लिए आमनाय शब्द का अनेकत्र उल्लेख है। तद्वचनाद आमनायस्य प्रामाण्यम, ऐसा सूत्र है। अथा तो धर्मम व्याख्यास्यामः।
यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म दूसरा सूत्र है। तदवचनाद आमनायस्य प्रामाण्यम तीसरा सूत्र है वैशेषिक दर्शन का। वह आमनाय शब्द वेद के लिए आया हुआ है। और अथर्ववेद का भी इसमें प्रमाण दिखाते हैं कि उसी परमेश्वर से वेदों की उत्पत्ति हुई है। ओम यस्माद्रिचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकशन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः। इसमें प्रश्नोत्तर शैली में इसका समाधान किया हुआ है। तो कहते हैं यस्माद्रिचो अपातक्षण, जिससे ऋचाएं प्रकट हुई, है ना, ऋग्वेद प्रकट हुआ। ऋचा शब्द से क्या तात्पर्य है? स्तुति का साधन। ऋच स्तुतौ धातु है, तो अर्च्यते अनया इति ऋक्, जिसके द्वारा स्तुति की जाए, किसी पदार्थ के गुण धर्म आदि का कथन किया जाए, उसका नाम है ऋच। और जिसके द्वारा यजन किया जाए, है ना, इज्जते अनेन इति यजुः, जिसके द्वारा यजन किया जाए, आहुति आदि देते हैं हम, तो वो है यजु। और गीति गान के लिए साम शब्द का प्रयोग होता है। यजुर्यस्माद् अपाकशन, और जिससे यजु प्रकट हुआ। सामानि यस्य लोमानि, साम जिसके लोम के सदृश हैं। अथर्वांगिरसो मुखम, अब देखिए यहाँ पर अथर्वांगिरस शब्द आया है अथर्ववेद के लिए, वो मुख के सदृश है। कतमः स्विदेव सः, ये बताओ वो कौन सा देव है? कतमः, तो कतमः स्विदेव सः, कतमः स्वित, स्वित जो है ना ये अव्यय है, अनिश्चित अर्थ को दिखलाने के लिए। तो कतमः स्वित, वो कौन सा देवः, देव है? तो कहते हैं कि स्कंभम तम ब्रूहि, उसको स्कंभ बोलो, वह स्कंभ है ऐसा बोलो। स्कंभ माने आधार है, सर्वाधार है ऐसा बोलो। अर्थात उस सर्वाधार से ही इन चारों का प्रकटीकरण हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है, ऐसा बोलो। ब्रूहि। स्वामी जी महाराज संस्कृत में इसका अर्थ करते हैं यस्माद् ऋचा, यस्मात् सर्वशक्तिमतः, जो सर्वशक्तिमान है उससे। जैसे पीछे था तद शब्द, तद शब्द का पंचमी एक वचन तस्मात् था। यजुर्वेद का जो मंत्र दिया ना उसमें, तस्मात् यज्ञात्, उसका क्या अर्थ किया स्वामी जी महाराज ने? सर्वव्यापक। क्यों? क्योंकि वो तनु विस्तारे धातु से बना हुआ है। तो जो सर्वत्र विस्तृत है, जो सर्वत्र फैला हुआ है, इसलिए वो तद है। तो उस सर्वव्यापक से। और यस्मात् का क्या अर्थ दे रहे महाराज यहाँ पर? सर्वशक्तिमतः। तो यम धातु है, यम उपरमे, इसी से यंत्र बनता है। और यति प्रयत्ने, यति प्रयत्ने एक धातु है। तो जो यत्नशील है, जो यत्नशील कौन होगा? जो जिसमें शक्ति होगी, जिसमें सामर्थ्य होगा, वो यत्नशील होगा। इसलिए यस्मात् का अर्थ दिया सर्वशक्तिमतः, वो जो सर्वशक्तिमान है उससे। ऋचः माने ऋग्वेदः, ऋग्वेद। अपातक्षण उत्पन्नोस्ति, उसी से उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति शब्द पर कल भी चर्चा की थी। उत्पत्ति माने प्रादुर्भाव, प्रकटीकरण, उसके ज्ञान में था और उसके ज्ञान से फिर हमारे लिए प्राप्त हुआ ऋषियों के माध्यम से। और यस्मात् परब्रह्मणः, जो वो परब्रह्म है उसी से यजुः यजुर्वेदः। अपाकशन प्रादुर्भूतोस्ति,
उसी से यजुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ है। तथैव यस्मात् सामानी, सामानी अर्थात सामवेदः, सामवेद भी, और अथर्वांगिरसः, अथर्ववेदश्च उत्पन्नौ स्तः, सामवेद और अथर्ववेद भी उत्पन्न हुए हैं। तो उत्पन्न का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा, है ना, हमारी दृष्टि से प्रादुर्भाव हुआ है, प्रकट हुए हैं। ये लोमानी, ये उपमा खाली दी है कि जैसे शरीर से लोम निकल रहे हैं, वैसे उसी से जो है ये साम निकले हैं सारे के सारे। जैसे पौराणिक लोग कहते हैं ना, इसके लोम से ये देवता निकला है, देवता निकला, हाँ, ऐसा आता है ना। तो लोमानी व, तो वो दिखा रहे हैं आगे कि एवमेव यस्य ईश्वरस्य अंगिरसः अथर्वेदो मुखम मुखवत मुख्योस्ति, इसी प्रकार से जिस ईश्वर का अंगिरस अर्थात अथर्ववेद मुख है, मुख है माने मुख के समान है, मुख के समान है माने मुख्य है, शरीर के सभी अंगों में मुख प्रधान है ना, जो ऊपर वाला भाग है वो प्रधान है। ऐसे ही परिवार में जो प्रधान होता है उसको भी हम मुख्य बोल देते हैं। समाज में, ग्राम में जो प्रधान होता है उसको मुख्य बोल देते हैं। तो मुखिया उसी का विकृत रूप है। तो मुखम इव मुख्यम, मुख के समान, मुखम इव मुख्यम या मुखम इव मुख्यः, जो मुख के समान है। मुख के समान जैसे शरीर के अंगों में मुख, वैसे ही समाज में यह व्यक्ति है, तो उसको मुख बोल दिया। और इधर क्या बोल देते हैं, सर, अंग्रेजी वाले सर बोल देते हैं। सर भी तो मुख्य ही होता है, हाँ होता तो सिर ही है, लिखते सिर है, बोलते हो सर है वो, लिखते तो है SIR सिर और बोलते हैं सर, जिससे कि पता न चले कि हमने संस्कृत वालों की चोरी की है, कि ये हमारे शब्द है। हेड भी बोलते हैं वैसे तो, हेड शब्द का प्रयोग में ना, जैसे हेड मास्टर माने मास्टरों में मुख्य, हेड, हेड बोल दिया वहां पर, तो हेड शब्द को भी रख दिया वहां पर। हाँ, हेड सिर के लिए भी आता है। बहुत सारे शब्द हैं जो ना, जो हमारे अ पर ए पर जो निकल रहा है, वो अंग्रेजी वालों के शब्द भी वहाँ पे आ रहे हैं। हाँ, ऐसे होता है, उसी अक्षर से शुरू होता है। तो मुखम अर्थात मुखवन मुख्योस्ति, मुख के समान वो भी है। सामानी लोमानी वसंती, साम जो है उसके लोम के समान है। अलंकारिक वर्णन है, उपमा देकर समझाया जा रहा है कि उसी से प्रकट हुए, है ना। यहाँ लोम से भी कुछ लेना देना नहीं है, मुख से भी कोई लेना देना नहीं है, केवल उतना लेना है जैसे शरीर से लोम प्रकट हो रहे हैं, शरीर में मुख का स्थान है, आदि आदि, वैसे ही उस परब्रह्म से ही ये सभी उत्पन्न हुए हैं। यजुर्यस्य हृदयम, यजुर्वेद जिसके हृदय के समान है। ऋचः प्राणश्चेति, और ऋचाएं जिसके प्राण के समान है। इसकी भी चर्चा अथर्ववेद में आई हुई है। अथर्ववेद जिनके पास यहाँ वाला ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है, तो नीचे टिप्पणी दी हुई है, उसमें मंत्र दिया हुआ है, परुंषीयस्य संभारा ऋचो यस्यानुक्यम सामान्यस्य लोमानि यजुर्हृदयमुच्यते। तो इस मंत्र के आधार पर ही स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर इसको बता दिया। अथर्ववेद के नवम कांड के 6ठे सूक्त का प्रथम मंत्र है ये। ऋचः प्राणश्चेति, ऋचाएं प्राण के समान है। ये रूप का अलंकार है। एक तो होता है उपमालंकार, तो उपमालंकार में तो क्या है, समान शब्द का प्रयोग करते हैं हम, तुल्य शब्द का, सदृश शब्द का प्रयोग कर देते हैं। यह चंद्र के समान है, यह सूर्य के समान है, यह शेर के समान है, सिंह के समान है,
तो जब हम समान शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो उपमा अलंकार है, और समान शब्द को बीच में से हटा दें, क्या बोलेंगे? यह चंद्र है, यह सूर्य है, यह शेर है। अब ये रूपक अलंकार हो गया, है ना? माने साक्षात उसको उस रूप में कह देना, ये रूपक हो गया। हालांकि वो शेर तो नहीं है, सबको पता है जी। हाँ जी, ओम आचार्य जी, मैं ये पूछ रही थी कि आपने जैसे बताया कि यहाँ पे उसको मुख के समान देखा है, तो क्या यहाँ वेदों को पौरुषेय रूप में देखने पर उसके लिए मुख की उपमा दी गई है? कह सकते हैं। और दूसरा, पौरुषेय और अपौरुषेय शब्दों को भी हमें समझ लेना चाहिए, इनके विषय में भी संदेह बना रहता है हमें कि वेद पौरुषेय हैं कि अपौरुषेय हैं। हम दोनों शब्दों से वेदों को कह सकते हैं। जब हम अपौरुषेय कहते हैं तो पुरुष शब्द यहाँ पर हमारे जैसे के लिए आता है, मनुष्य के लिए, जीव के लिए। पुरुष शब्द माने हम, हमारे जैसे मनुष्य की, पुरुष की वो कृति नहीं है। पौरुषेय और अपौरुषेय शब्दों को थोड़ा समझ लेना चाहिए। जब हम कहते हैं कि वेद अपौरुषेय है, पौरुषेय माने पुरुष की कृति, पुरुष की रचना, तो जो पुरुष की रचना है वो पौरुषेय है। जैसे ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पौरुषेय है, सत्यार्थ प्रकाश पौरुषेय है, क्योंकि हमारे जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा ये लिखा गया है या उपदेश किया गया है, तो ये पौरुषेय हो गया। लेकिन वेद हमारे जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा लिखित नहीं है, उपदेश नहीं किया गया, इसलिए वो अपौरुषेय है। लेकिन परमेश्वर के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग भी आया हुआ है। पुरुष विशेष ईश्वर, उसमें आया ना योग दर्शन में, पुरुष विशेष ईश्वर। तो जब हम ईश्वर के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग करते हैं तो तब वेद पौरुषेय भी है। तो ध्यान हमें ये रखना है कि पुरुष शब्द का प्रयोग हम किसके लिए कर रहे हैं। और ये जो चर्चा उठाई थी बहन जी ने कि शरीर के अंगों को लेकर के वेदों का वर्णन किया जा रहा है, तो ये समझाने की दृष्टि से ऐसी वर्णों का भी वर्णन किया है। ब्राह्मणों से मुखमासीत आदि करके, और भी अनेक चर्चाएं आई हुई हैं। अच्छा, पीछे ईश्वर के स्वरूप पर चर्चा की गई थी प्रार्थना विषय में कि उसका जो ये है द्युलोक है वो मूर्धा के समान है, सिर के समान है, अंतरिक्ष उसके उदर के समान है, पृथ्वी उसके पैर के समान है। तो होता क्या है ना, किसी भी सूक्ष्म विषय को समझाने के लिए स्थूल का आधार लिया जाता है, क्योंकि हमें अभी स्थूल विषयों को समझने का अभ्यास है। सीधा सीधा एकदम निराकार वस्तुओं को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए जो हमारे सामने उपलब्ध वस्तुएं हैं उन्हीं में से किसी का आश्रय लेकर के उसको समझाने का प्रयास किया जाता है। तो वैसे यहाँ पर भी है जी। आचार्य जी, बिल्कुल ऐसी स्थिति दिखती है कि जैसे माता पिता अपने स्तर पे बालकों से बात नहीं करते, उनके स्तर पर आके उनकी बुद्धि अनुसार बात करते हैं। जी जी, बिल्कुल वैसे ही स्थिति दिखती है जब ये मंत्र आते, इस तरह से उपमा दी जाती है। जी जी, तो बिल्कुल स्पष्ट अनुभव होता है कि ईश्वर हमारे स्तर पर आके, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, तो हमारे स्तर पर आके कुछ समझा रहे हैं जिससे हम उसकी सर्वज्ञता को, उसकी निराकार स्थिति को समझ पाएंगे। जी जी, तो बिल्कुल स्थिति उनकी दिखती है यहाँ। बिल्कुल यही प्रकार है समझाने की, यही शैली है। तो क्योंकि सामने वाले के स्तर पर ही जाकर समझाना होता है। अब वेद को ही हम पढ़ते रहेंगे, अब कल को जब पढ़ते पढ़ते हमारा बुद्धि स्तर अच्छा हो जाता है तो अब इन उदाहरणों की आवश्यकता नहीं है हमारे लिए।
इन उपमा जी ये इसमें का अथर्ववेद को मुखवत मुख्य अस्ति। हाँ जी। अब इसमें तो इसका हाँ ठीक है, माने मुख्य कैसे है ये शायद प्रश्न है आपका। हाँ जी हाँ जी। तो अब जैसा ऋषिवर ने वर्णन किया है, और ऋषिवर ने जो वर्णन किया है वो एक ऋषि परंपरा के आधार पर किया है, जैसा उनकी प्रतिज्ञा है। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों की परंपरा का ही वो संवहन कर रहे हैं, और उन्होंने इनको 4 विषयों में बांटा। ऋग, यजु, साम, अथर्व नहीं, ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। ज्ञान कर्म उपासना और विज्ञान। ज्ञान किसी भी वस्तु का आरंभिक ज्ञान होता है, तो वहीं इसी को वैदिक भाषा में जो ऋचाओं का पाठ है ना, उसको शंसन कहा जाता है या शस्त्र कहा जाता है। शंसु स्तुतौ धातु से वो बनता है। इसके पाठ को ऋचाओं के माने ऋग्वेद के पाठ को शस्त्र कहते हैं और क्रिया को शंसन कहते हैं, जो वैदिक परंपरा वाले हैं। तो किसी चीज का जो आरंभिक ज्ञान है ना, उसको हम कह सकते हैं। उसी के लिए प्रशंसा शब्द आता है। एक प्रशंसा होता है और एक स्तुति होती है। स्तुति, स्तोम आदि शब्दों का जो प्रयोग है वो साम के स्तर पर है। यजुर्वेद में क्या है, उस सामान्य ज्ञान के आधार पर क्रिया है। और फिर सामवेद में क्या है, माने सामान्य ज्ञान के आधार पर, सामान्य भी ऐसा नहीं कि अति सामान्य है, वो प्रवृत्ति के लिए पर्याप्त है। जैसे आरंभ में हमारी प्रवृत्ति हुआ करती है ना किसी विषय में, तो सामान्य ज्ञान के आधार पर हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे अभी हम ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का हमारे सामने एक सामान्य परिचय है कि ये चारों वेदों की जो है भूमिका स्वरूप है। चारों वेदों के विषयों का संक्षिप्त रूप से वर्णन इसमें किया जाएगा, ऐसा हमें सामान्य ज्ञान है। तो ये क्या है, ऋचा के स्तर का ज्ञान हो गया। अब हम इसका कर्म कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, ये यजु के स्तर की चर्चा हो गई। अब और इसी में उपासना भी चल रही है। इसमें जो हम तल्लीन होकर के इस विषयों का ग्रहण कर रहे हैं, है ना, ये उपासना भी साथ में चल रही है। और फिर इन तीनों के संगम से जो विशिष्ट ज्ञान होगा उसको विज्ञान कोटि में रखा हुआ है ना। विज्ञान का मतलब क्या होता है, विशिष्ट ज्ञान। और विशिष्ट का मतलब क्या होता है, उस विषय में, माने हमारे स्तर पर सारा ज्ञान तो होने वाला नहीं है, परमेश्वर का ही सामर्थ्य है वो। तो जिस विषय के लिए हम प्रवृत्त हुए हैं उस विषय में ज्ञान में कुछ भी शेष न रह जाना। शिष असर्वोपयोगे धातु से शेष शब्द बनता है ना। शिष असर्वोपयोगे, जहां संपूर्ण का उपयोग नहीं होता तो हम कहते हैं शेष। तो यहाँ पर हो गया शिष्ट। शिष्ट माने बचा हुआ, और विशिष्ट माने जिसमें कुछ भी न बचा हो। हमारी दृष्टि में जितना हमारा सामर्थ्य था, हमने पूर्ण सामर्थ्य का प्रयोग करते हुए उसमें से पूरा निकाल लिया। तो इस तरह से अथर्ववेद का जो विषय रखा है, विज्ञान रखा हुआ है, ज्ञान कर्म उपासना और विज्ञान, वो मुख्य हो गया इस तरह से ऋषिवर की जी। तो इसमें इसका मतलब अथर्ववेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का भी मतलब विशिष्ट ज्ञान है। इन चारों वेदों का ज्ञान अथर्ववेद में है विशिष्ट रूप से। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल भी ना हमारी मान्यता बनेगी, फिर क्यों ना अथर्ववेद ही पढ़ लिया जाए तीनों को छोड़कर, है ना। उनकी अपनी उपादेयता है, वहां तक पहुंचने के लिए वो भूमि तैयार करेंगे। जो चिंतन धारा भी हमारी चल रही है ना, यही प्रायः करके अध्ययन अध्यापन के क्रम में बाधा हुई है कि यदि योग दर्शन से ही मुक्ति मिलनी है तो क्यों ना सीधा योग दर्शन ही पढ़ लिया जाए, बाकी शास्त्रों की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। यदि एमए करके ही पीएचडी होनी है
या पीएचडी होकर के ही नौकरी लगनी है तो सीधी पीएचडी क्यों ना कर ली जाए? क्यों संभव नहीं है। क्यों प्राइमरी से लेकर के और ये 15 साल खोए जाए? तो जैसे वहां संभव नहीं है वैसे यहाँ भी संभव नहीं है, भटक जाते हैं हम। जी बोली माशे जी। ये जो अथर्ववेद है ये ऋक यजु साम का एक तरह से समावेशी ज्ञान है, कह सकते हैं। जिस चिंतन धारा से हम सोच रहे हैं उस चिंतन धारा के अनुसार, जो दृष्टि हमें ऋषिवर ने दी है उस दृष्टि के अनुसार तीनों का समावेश है। हाँ जी। तो इसलिए यहाँ पर मुख्य शब्द का प्रयोग इसके लिए किया हुआ है। ओम आचार्य जी जी बहन जी। कहते हैं कि हम सूक्ष्म को समझने के लिए स्थूल का सहारा लेते हैं जी। तो पर फिर जब के बाद ये से मूर्ति पूजा करने वाले लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हमको निराकार चीज पर ध्यान नहीं सकता या ध्यान नहीं हो सकता, इसलिए हम मूर्ति का सहारा लेते हैं। तो उन्हें इस बात का मतलब कैसे समझाया जाए? हाँ, तो क्या वस्तुतः उनका लक्ष्य निराकार परमेश्वर पर पहुंचने का होता है? निराकार परमेश्वर उनके लक्ष्य में कहीं पर भी नहीं है बहन जी। उनके यहाँ पर वही परमेश्वर है जो सामने रखा हुआ है ना, वही परमेश्वर है। वो लक्ष्य है ही नहीं उनका। वो तो केवल एक बहाना प्रस्तुत कर दिया है मूर्ति पूजा पक्ष को बचाने का। वो कभी भी नहीं पहुंच सकते वहां पर क्योंकि लक्ष्य में है ही नहीं। जी ठीक है आचार्य, ये तो हम समझते हैं, पर ऐसे मतलब प्रश्न करके बिल्कुल ठीक बात है। उनका लक्ष्य तो बिल्कुल नहीं दिखता है ऐसा। हाँ। वास्तविक स्वरूप है ईश्वर का। जी। अच्छा, दूसरा अब हम उन्हीं से चर्चा करें। थोड़ा हम खंडन पक्ष में बिल्कुल भी ना आए, हम मंडन पक्ष में रहें और जो उनके द्वारा स्वीकृत ईश्वर है उसी पर चर्चा करें कि अच्छा ये बताओ ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव क्या क्या है आपके अनुसार। आपके अनुसार माने जो मूर्ति पूजा करने वाले भाई बहन हैं उनके अनुसार, और उन सब चीजों को लिख लें, केवल मौखिक रूप में ना रखें। तो वो कहेंगे निराकार है, निरंजन है ना, और वो जो है इंद्रिय गोचर नहीं है ना, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापक। गुण यही बताएंगे जो हमारे पास हैं, क्योंकि और गुण लाएंगे कहाँ से वो। अब इन गुणों को उस मूर्ति में घटवा करके उन्हीं से घटवाएं कि अच्छा इनको घटाइए कि ये निराकार आप कह रहे हैं तो ये निराकार है कि साकार है। आप सर्वव्यापक कह रहे हैं, ये सर्वव्यापक है कि एकदेशी है। आप इसको कह रहे हैं कि इंद्रिय गोचर नहीं है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तो आप कह रहे हैं इसको अगोचर, ये तो हमारी इंद्रियों से दिखाई पड़ रहा है। तो उन्हीं से उसकी व्याख्या करवाएं तो वो अपने आप ही स्वीकार कर लेंगे। फिर वो स्वीकार इसलिए नहीं करते क्योंकि हम खंडन के मोड में रहते हैं। तो निषेध पक्ष की अपेक्षा जो विधि पक्ष होता है ना वो जल्दी स्वीकृत होता है। फिर उनका बन के चर्चा करें, प्रतिपक्षी बन के नहीं, उनका बन के चर्चा करें कि मैं भी तुम में से ही एक हूं, तो फिर समझ में आ जाती है बात। तो यहाँ पर चर्चा चल रही है आगे कि ये रूप का अलंकार है। यहाँ तक हो गया था। यस्मात् चत्वारो वेदा उत्पन्ना स कतमः स्विदेवो अस्ति। प्रश्न कर रहे हैं कि जिससे ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं वो कतमः, एक होता है कतरः, कतमः, और इससे पहले है कह कतरः कतमः, कह कौके है ना, कह कौके। ये तो किम शब्द के रूप याद किए जिन्होंने थोड़ा बहुत संस्कृत का अभ्यास किया है। कह माने कौन, यदि वो अकेला है तो कौन, यदि जिनके विषय में पूछा जा रहा है वो दो हैं तो इन दोनों में से कौन, और जिनके विषय में पूछा जा रहा है यदि वो अनेक हैं, अनेक में से एक को छांटना है तो इन सब में से कौन। तो एक के लिए कह, दो में से एक के लिए कतरः, और बहुतों में से एक के लिए कतमः। तो प्राकृतिक शक्तियां देवों के रूप में हमारे सामने बहुत सारी हैं और चेतन भी हैं, जड़ भी हैं। तो उनमें से कौन, कतमः स्विद्देव, वो कौन सा देव है।
कह का अर्थ सुख भी होता है ना, तो सुखतमः ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। तम त्वम ब्रूहि इति प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर जो ब्रूहि शब्द है ना, उसमें भी देहली दीपक न्याय काम कर रहा है। ब्रूहि शब्द का संबंध समाधान के साथ भी लगाएंगे और प्रश्न के साथ भी लगाएंगे। पहले ब्रूहि का इधर लगा दिया, तम त्वम ब्रूहि इति प्रश्न, उस देव को तुम बताओ, ये प्रश्न किया। अब उत्तर में देखिए, अस्य उत्तरम तम स्कंभम सर्व जगद्धारकम परमेश्वरम तम जानीहि इति। कि उस स्कंभ, स्कंभ माने सर्व जगत धारक, संपूर्ण जगत का धारण करने वाला, सदाधार पृथ्वी द्यामुते माम, सब कुछ को वही धारण करने वाला परमेश्वर है, ऐसा तुम जानीहि, तुम जानो ऐसा। तस्मात् स्कंभात् सर्वाधारात् परमेश्वरात् पृथक कश्चिदप्यन्यो देवो वेदकर्ता नैवास्ति इति मंतव्यम। उस स्कंभ, स्कंभ अर्थात सर्वाधार जो परमेश्वर है, उससे पृथक कोई अन्य नहीं है, देव जो वेद का कर्ता हो, ऐसा मानना है, ऐसा विचार करना है। इसका हिंदी भाव देते हैं स्वामी जी महाराज कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसी से ऋचः ऋग्वेद, यजुः यजुर्वेद, सामानि सामवेद, अथर्वांगिरसः अथर्वेद, ये चारों उत्पन्न हुए हैं। उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर से ये उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार रूप का अलंकार से वेदों की उत्पत्ति का प्रकाश ईश्वर करता है, रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए। कैसे कि अथर्वेद मेरे मुख के समतुल्य है। अब ईश्वर का तो मुख भी नहीं है देखा जाए तो, है ना, ईश्वर में मुख शब्द को कैसे ले जाएंगे? पर चूंकि मुख की भाषा ही हमारे समझ में आती है, अभी हम अभी मुख के स्तर पर ही खड़े हुए हैं, शरीर के स्तर पर भी खड़े हुए हैं, इसलिए शरीर का आश्रय लेकर के ही उसको समझाया जाएगा। सामवेद लोमों के समान, यजुर्वेद हृदय के समान, और ऋग्वेद प्राण की नाई है, नाई माने सदृश, तो यहाँ पर ये रूपक का प्रयोग कर दिया है। ये रूपक भी अथर्वेद के 961 के आधार पर यहाँ स्वामी जी महाराज ने रखा है। ब्रूहि कतमः सिद्धे एव स, कि चारों वेद जिससे उत्पन्न हुए हैं सो कौन सा देव है, उसको तुम मुझसे कहो, बताओ। इस प्रश्न का यह उत्तर है कि जो सब जगत का धारण करता परमेश्वर है ना, सबको धारण किया हुआ है, उसका नाम स्कंभ है ना। स्कंभ माने धारण करने वाला। उसी को तुम वेदों का कर्ता जानो, है ना। जो सबको धारण करता है तो वेदों को भी वही धारण करता है, क्योंकि जो प्रयोग चल रहा है, प्रयोग भी तो वही करेगा ना जिसको उसका ज्ञान होगा। ज्ञान के बिना प्रयोग कौन करेगा? इस सृष्टि का उत्पन्न करने वाला वो है, धारण करने वाला वो है, प्रलय करने वाला वो है। सृष्टि को बनाना कैसे है, सृष्टि को धारण कैसे करना है, सृष्टि को का प्रलय कैसे करना है, इसका उपयोग कैसे करना कराना है, आदि आदि सब कुछ उसी में आधारित है। तो इसलिए ये जो ज्ञान है, वेद ज्ञान है, ये भी, इसका भी आधार वही है। उसी को तुम वेदों का कर्ता जानो, और यह भी जानो कि उसको छोड़ के मनुष्यों को उपासना करने के योग्य दूसरा कोई इष्ट देव नहीं है। अब किसी की उपासना हम करते किस लिए हैं? जब भी हम किसी कर्म को करने चलते हैं ना, तो विद्वत जगत में एक उक्ति प्रसिद्ध है कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते।
प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन को सामने रखकर, प्रयोजन को सामने न रखकर किसी मूर्ख की भी प्रवृत्ति नहीं होती किसी कार्य में। एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जब किसी कार्य को करने चलता है तो उसका प्रयोजन क्या है, उसका फल क्या है, इस पर सोच लेता है। मैं मोबाइल किस लिए खरीदने जा रहा हूँ, मैं साइकिल किस लिए खरीदने जा रहा हूँ, मैं ट्रैक्टर किस लिए खरीदने जा रहा हूँ, आदि आदि कुछ भी खरीदेगा, पेन पेंसिल कुछ भी है। हम उपासना करने जा रहे हैं, किस लिए उपासना करने जा रहे हैं उसका हेतु सामने होना चाहिए ना, प्रयोजन सामने होना चाहिए। जैसे लौकिक स्तर पर हम उपासना किया करते हैं परस्पर एक दूसरे की। जिसको नौकरी चाहिए तो किसकी उपासना करेगा? जो नौकरी दे सकता है, कंपनी वाले की। और उसके पास जाता है अपना जो भी बायोडाटा है, जो कागज आदि है लेकर के, शायद नौकरी मिल जाएगी, मिल भी सकती है, नहीं भी, दोनों बातें हैं। लेकिन उपासना वो उसकी करता है। किसी को धन चाहिए तो धन वाले की करता है, किसी को अन्य सामान चाहिए तो उस सामान जिसके पास है उसकी करता है। अब वैसे यहां पर भी हमें सुख चाहिए, छोटा मोटा सुख तो हमें दिन रात मिल रहा है। खाते हैं बढ़िया बढ़िया माल, रसना ने सुख दे दिया, सुनते हैं बढ़िया बढ़िया भजन गाने, श्रोत्रेंद्रिय ने सुख दे दिया, त्वचा से स्पर्श करते हैं बढ़िया बढ़िया मुलायम मुलायम, त्वचा ने सुख दे दिया, सूंघते हैं बढ़िया बढ़िया चीज, 1-1 लाख के भी सेंट आते हैं जो इत्र होते हैं छिड़कने वाले शरीर पर, तो छिड़कते हैं क्योंकि नाक को अच्छा लग रहा है, घ्राणेंद्रिय को अच्छा लग रहा है। लेकिन समस्या ये है कि ये जो सुख है ये सदा रहते नहीं। हम चाहते हैं कि सदा रहेंगे, न मिलने पर बल्कि दुख और कर देते हैं, हमें दुखी कर देते हैं। हमें तो ऐसा सुख चाहिए जो सदा रह सके हमारे साथ में, जो हमें सदा सुखी बना सके। अब वो कहाँ से मिल सकता है? आदि आदि प्रयोजन पूर्वक, प्रयोजन के चिंतन पूर्वक यदि हम किसी क्रिया में प्रवृत्त होंगे तो स्खलित नहीं होंगे, है ना। हम किसी धोखे में नहीं रहेंगे, भटकेंगे नहीं। तो इसलिए स्वामी जी महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि उसको छोड़ के मनुष्यों को उपासना करने के योग्य दूसरा कोई इष्ट देव नहीं। तो सारा ज्ञान तो उसके पास भरा पड़ा है। जब चारों वेद उसी से प्रकट हुए हैं, सारी सृष्टि का ज्ञान उसके पास है और वो सुख स्वरूप है, तो अन्य किसी की उपासना से क्या मिलेगा? तो इसलिए उसी की उपासना करनी है, क्योंकि ऐसा अभागी कौन मनुष्य है? अब देखिए स्वामी जी के कटु शब्द कह रहे हैं कि ऐसा अभागी, अभागी माने भाग्यहीन, दुर्भाग्यशाली कौन है? जो वेदों के कर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़ के दूसरे को परमेश्वर मान के उपासना करे। अब यह स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि वेदों के कर्ता परमेश्वर को छोड़ के यदि अन्य किसी की उपासना कोई करता है तो वो कैसा है? अभागी, दुर्भाग्यशाली, क्योंकि पतित होगा वो। वहां से उसे वो मिलने वाला नहीं है जिसकी इच्छा से वो वहां जा रहा है। तो इसलिए जो सर्वज्ञ है, चारों वेदों को देने वाला है, उस परमेश्वर की ही हमें उपासना करनी है, अन्य किसी की नहीं करनी है। इस पक्ष पर भी स्वामी जी महाराज यहाँ पर बल दे रहे हैं। अब तृतीय वाक्य जो शतपथ ब्राह्मण का है उस पर कल चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी समय हो गया अग्रिम कक्षा का। आचार्य जी, आपने जो ये वाक्य कहा था प्रयोजनम, ये महाभाष्य का है या कहाँ नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कुछ उक्तियां जो है ना ऐसी प्रचलित हैं ये विद्वत जगत में। तो इसको फिर से रिपीट कीजिए, दोहरा दीजिए। प्रयोजनम अनुद्दिश्य, अनुद्देश्य, अनुद्दिश्य, उद्देश्य, उद्दिष्ट, उद्देश्य, उद्देश्य, अनुद्दिश्य, दो द। जी जी, अनुद्देश्य मंदो अपि, मंदोपि
न प्रवर्तते। जी धन्यवाद आचार्य। प्रयोजन को सामने रखे बिना, प्रयोजन को विचारे बिना किसी मूर्ख की भी प्रवृत्ति नहीं हुआ करती। जी धन्यवाद। ये तात्पर्य। ओम नमस्ते। ओम जी। चलिए समाप्ति करते हैं। ओम सहना भवतु।